हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस तो नहीं लेकिन सेमेस्टर 1 का सिलेबस बताने जा रही हूँ, क्योंकि पूरा सेमेस्टर और पूरे एमएससी का सिलेबस बताने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ईयर से हम, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होने हैं। ओके, फर्स्ट ईयर में आपके 4 पेपर होने हैं। 4 पेपर में आपको 18 क्रेडिट मिलना है। इलेक्टिव कोर्स नहीं होना है। और ये जो इंट्रा और इंटर डिपार्टमेंटल, इसके ब्रीफ में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इंटर्नशिप आपकी नहीं होनी है, सिर्फ आपको अपनी थ्योरी और लैब वर्क पे फोकस करना है। ठीक, ये आपका कुछ इलेक्टिव के सब्जेक्ट्स हैं। ये वाइल्ड लाइफ के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। ओके, तो हाँ, ये समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, फ्री के मार्क्स। तो थ्योरी तो हम पढ़ते हैं, पेपर हम देते हैं, एंड सेमेस्टर्स में सबको ऐसे करता है। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन हम टेस्ट देते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और अटेंडेंस देते हैं, इनके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। हमने टेस्ट दिया, उसके मार्क्स जुड़ेंगे, असाइनमेंट दिए, उसके 10 मार्क्स जुड़ रहे हैं, अटेंडेंस दिए, जाए ना जाए लेकिन मार्क्स तो मिल जाएंगे। और आखिरी का पेपर हमारा 70 मार्क्स का तो होता ही है। तो ये 70 मार्क्स आपको अगर लाने हैं पूरे 100 में से, तो आपको इस एरिया पे फोकस करना ही पड़ेगा। ओके, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपना सिलेबस समझते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके, तो ये रहा हमारा एमएससी का सिलेबस। ये एक ब्लूप्रिंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसके ये 4 पेपर हैं, सॉरी 5 पेपर्स हैं, क्योंकि 3 पेपर थ्योरी के हैं और बाकी के 2 पेपर जो है लैब, मतलब आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होने हैं। और थ्योरी की हम बात करें तो पहला पेपर जो है नॉन कोडेड का है, दूसरा पेपर एनिमल फिजियोलॉजी का है, तीसरा पेपर बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी का है। इन तीनों के आपके 4 क्रेडिट मिलने हैं। तो टोटल क्रेडिट इतना 4 इंटू 3 टाइम्स। ओके, और जो पेपर बाकी जो प्रैक्टिकल बेस्ड है उनके थ्योरी के तो नहीं, लेकिन आपको लैब बेस्ड मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो थ्योरी प्लस लैब बेस्ड दैट इज 12 प्लस 6, आपको 18 मार्क्स मिल जाने हैं। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी एक वैल्यू एडिड कोर्स है। क्या है? एक वैल्यू एडिड कोर्स है, जो कि आपको फ्री के मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, जिसके ये 2 मार्क्स हैं। ओके, तो कितने आपके थ्योरी प्लस लैब के 18 मार्क्स प्लस वैल्यू एडिड के 2 मार्क्स, तो टोटल कितना स्कोर आपका बना? 20। तो ये आपका सेमेस्टर का ब्लूप्रिंट हो गया। तो अब सबसे पहले नॉन का डेटा समझते हैं। पहला पेपर है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का प्रोटोजोआ, पोरेफेरा और सीनिदारिया। सीनिदारिया ये हमारा यूनिट 1 हो गया। ठीक, ये हमारा यूनिट 1 है। और यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमेट्स, एसकी हेलमेट्स। यूनिट 3 में एनिलेडा, एथ्रोपोडा। यूनिट 4 में मोलस्का, उसमें एकिनोडर्माटा सॉरी। और यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे माइनर फैला। इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर 1 में आपने देख लिया कि प्रोटोजोआ में हमें क्या क्या पढ़ना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, बेसिकली शॉर्ट नोट्स में ही पूछे जाते हैं। इसका न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह पॉरीफेरा का इंपॉर्टेंट है स्केलेटन एंड सेल टाइप। ओके, सी निदारे में बात करें तो कोरल्स पढ़ना है, पिगमेंट्स पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर यूनिट 2 के प्लेटी हेलमेट्स में हमने पैटर्न्स ऑफ प्लेटी लाइफ साइकिल ऑफ प्लेटी हेलमेट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लार्वा स्टेजेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एडेप्शन आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। एसकी हेलमेट की बात करें, छोटा सा टॉपिक है, पूरा पढ़ लेना। एनिलेट्स की बात करें तो एनिलेट्स भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ तो आर्थ्रोपोडा आता है। मोलस्का क्यों नहीं? क्योंकि मोलस्का आपके प्रैक्टिकल में भी दे रखा है, तो मोलस्का से कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में वो एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या है, ये आपका इसका जनरल ऑर्गेनाइजेशन और इसके लार्वल फॉर्म पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह यूनिट 4 में आपने देखा ये प्रैक्टिकल बेसिस है, तो ये तो आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे दे पाओगे। उसी तरह आपकी जो एकिनोडर्माटा है, इसकी भी एफिनिटीज़ और वाटर वस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका से यही पढ़ लेना, यही आ जाएगा। हाँ, फिर मैंने कहा था माइनर फाइला पढ़ना है। माइनर फाइला मतलब कि जितनी भी जनरल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एफिनिटीज़ हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ये पढ़ लिया तो समझे आपके 10-20 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स है। ठीक, ये हमारा पेपर 1 कवर हो गया। पेपर 2 के बारे में आते हैं। पेपर 2 कहता है कि यूनिट 1 में फिजियोलॉजी और डाइजेशन, जो कि बीएससी में पूरा पढ़ चुके हैं, तो बस एक रीड आउट बनता है और थोड़ी बहुत जो नोट्स हैं आपको एडवांस करने पड़ेंगे। इसमें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन है जो हम पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजी ऑफ थर्मो रेगुलेशन है। और यूनिट 2 में आती है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, वेरी इजी, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैकेनिज्म पूछा जाता है। ठीक, फिर फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन में कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये हेमोडायनेमिक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एमएससी में है। ठीक है, इसी पेपर 2 में हम यूनिट 3 देखें तो मस्कुलर सिस्टम है, जिससे पढ़ना इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक, न्यूरोफिजियोलॉजी से वाइवा में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक, ये सिस्टम पढ़ लेना। फिर यूनिट 4 कहता है फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन, वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। एंडोक्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वैसे भी पढ़ना है ही। ठीक, यूनिट 5 वेरी इजी, एजिंग वेरी इजी, देखने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। ठीक है, ये रहा एजिंग का। फिर
पेपर 3 में आते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी है। बहुत लेंथी है, मैं तो कहती हूँ सबसे पहले इसी को कवर कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स एक बार दोबारा पढ़ लेना, जिसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें डीएनए सुपरकॉलिंग, डीएनए फॉर्म्स, क्रोमैटिन, टाइप्स और एनए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना ठीक। एंजाइम्स क्वेश्चन आना ही आना है, बच के नहीं जा सकते हो ठीक। फिर ये, हाँ ये तो पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट में ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है ठीक। यूनिट 4 कुछ खास नहीं है। फिर हमने यहाँ देखा सेलुलर कम्युनिकेशन इजी है, स्कोरिंग है, पढ़ लो। सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेंदी है पर इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर ना सको, तो इसको पढ़ लेना ठीक है। फिर पेपर 1 में अगर आए तो ये पेपर 1 बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो आपकी नॉलेज जो है थ्योरी से, मतलब आप अगर इसको पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि वाइवा में जब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि आप कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, कि सेम टाइप कर रहे हो, कि ट्रांसमिशन टाइप कर रहे हो, और कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हो। ओके, तो इसकी बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसी तरह क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन वेरी इजी, पढ़ लेना। इसमें सबसे ज़्यादा जेल फिल्ट्रेशन पूछा जाता है, क्रोमेटोग्राफी पूछी जाती है। हिस्टोलॉजी एंड सेल कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऑटोक्लेव पढ़ चुके हैं, लेकिन ये CO2 इंक्यूबेटर पूछा ही जाना है। फिर हमने देखा बायोकेमिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि बियर लैम्बर्ट लॉ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, क्यों, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आने ही आने हैं ठीक। मॉलिकुलर बायोलॉजी, PCR मशीन, DNA सिक्वेंसर, जेल अपैरेटस, कहाँ बच के जाओगे, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना ठीक। फिर मैंने बताया था बायो इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, इसके 2 मार्क्स आपको मिल रहे हैं ठीक। क्यों 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 मिल रहे हैं, क्योंकि वैल्यू एडिड है, 18 + 2 20 ठीक। तो हमने अभी तक क्या कवर कवर किया, हमने कवर किया असाइनमेंट। असाइनमेंट जो आप पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5 इन सब के लिए या तो अलग अलग होंगी, या तो सिर्फ 2 ही असाइनमेंट देनी होगी, तो इनके 5 से 10 मार्क्स आपके तय हैं, है ना ठीक। प्रेजेंटेशन देना है, आए चाहे ना आए, पर प्रेजेंटेशन ज़रूर देकर आना। अटेंडेंस कोई ज़रूरी नहीं है, इसके 5 मार्क्स आप भूल जाओ, हो सकता है आप जाएँ तो मार्क्स मिल जाएंगे। लैब वर्क करना बहुत ज़रूरी है, वैल्यू एडिड कोर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 1 का है और इसको फ्री के आपके जो क्रेडिट मिल रहे हैं। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्रेडिट मिल रहा है आपको। डिपार्टमेंटल कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है करना ठीक। सेमेस्टर 1 सबसे ज़्यादा आपको थ्योरी पे फोकस करना है, थ्योरी पे फोकस, और उसके बाद प्रैक्टिकल पे ठीक। तो ये सेमेस्टर 1 का लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। कोई भी डाउट हो, या कोई भी क्वेरी हो, या कोई भी मन में सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में करके। थैंक यू।